हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो होने वाली है स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग क्या होता है और उसके कुछ फंक्शंस पर। हम स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने VS कोड में। हम अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने python.py नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली है। तो हम स्ट्रिंग आपको पहले से पता होगा कि क्या होता है। जब हम किसी चीज को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, चाहे वो नंबर और अल्फाबेट्स दोनों हो। अगर हम डबल इन्वर्टेड कामा या डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। तो हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर यहाँ पे एक बार और बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग को हम लिखते कैसे हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि हमें एक वेरिएबल बनाना है। मान लीजिए मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ डबल कोटेशन के अंदर। तो यहाँ से मैं डबल कोटेशन लगा दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूं, चाहे नंबर लिखूं, चाहे अल्फाबेट्स लिखूं, या नंबर और अल्फाबेट्स दोनों लिखूं, तो वो हमारा स्ट्रिंग में आएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, हेलो। यहाँ से मैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये क्या है, हमारा बेसिकली स्ट्रिंग है। तो आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं। अब हम इसके कुछ फंक्शन को जान लेते हैं कि स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है लेंथ फंक्शन, कि हम स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब हम इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं कि यह कितना इसकी लेंथ है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसमें लेन का। तो हम कैसे यूज करेंगे इसको आप देखिए। यहाँ से हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट लेन ऑफ ए। केवल आप लेन ऑफ ए लिख देंगे और यहाँ से आप कोड को रन कराएंगे। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, 11 है। 11 है मतलब आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी हमारी जो लेंथ है हेलो वर्ड की 11 है। तो यहाँ से आपको लेंथ फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो हमारा है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ए वेरिएबल में क्या है, हेलो वर्ड है। हेलो वर्ड में हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा ओ कितनी बार आया है। वही बेसिकली हमारा काम करता है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन का यूज हम ऐसे करते हैं, प्रिंट ए डॉट काउंट। अब काउंट में हमें क्या चेक करना है, कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। जैसे मैंने ओ को यहाँ से दिया कि ओ कितनी बार आ रहा है हेलो वर्ड में। तो यहाँ से मैं कोड को रन कराया तो यहाँ से आपको दिखेगा कि 2 बार यहाँ से हमारा ओ आ रहा है। यहाँ पे एक बार हेलो में ओ है, एक बार वर्ल्ड में ओ है। तो यहाँ से हमारा 2 बार क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। यही बेसिकली हमारा काम करता है काउंट फंक्शन। यही हमारा काउंट फंक्शन काम करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो हमारा है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन क्या करता है, जो हमारा हेलो वर्ल्ड में जो वर्ड है सब स्मॉल लेटर में है, इसको क्या करेगा, कैपिटल लेटर में कर देगा। ये कैसे काम करता है, यहाँ से करेंगे आप प्रिंट ए डॉट अपर, ए डॉट अपर कर देंगे और यहाँ से कोड को रन कराएंगे। और जैसे ही आप यहाँ से कोड को रन कराएंगे, यहाँ से आपको दिखेगा कि हेलो वर्ड हमारा कैपिटल लेटर में सारे वर्ड हो गए हैं। यही काम करता है बेसिकली हमारा अपर। अपर केस क्या होता है, हमारे वर्ड को क्या करता है, अपर लेटर में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही हमारा काम करता है क्या, लोअर। अब जैसे यहाँ से हमारा ये पहले से लोअर में है और यहाँ से मैं इसको कैपिटल में अभी कर देता हूँ। कैपिटल में एच को कर दे रहा हूँ और कैपिटल में डब्लू को कर दे रहा हूँ। और यहाँ से मैं अब हमारा लोअर फंक्शन, लोअर फंक्शन के लिए कैसे काम करेगा, यहाँ से हम दे देंगे लोअर और यहाँ से कोड को रन कराएंगे।
जैसे ही कोड को रन कराएंगे यहाँ से आपको दिखेगा कि जहाँ हमारा ये एच कैपिटल था यहाँ पे लोअर हो गया और डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल था यहाँ पे लोअर हो गया। यही हमारा काम करता है लोअर फंक्शंस। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इंडेक्स। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि हेलो वर्ड में किसी भी वर्ड का इंडेक्स कितना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए डॉट इंडेक्स। और हमें किसका इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स मान लीजिए हमें चाहिए डब्लू का। तो यहाँ से मैं डब्लू दे दे रहा हूँ और यहाँ से कोड को रन कराऊंगा। जैसे ही मैं कोड को रन कराऊंगा यहाँ से इंडेक्स आपको 6 दिख रहा होगा। 6 क्यों कैसे दिख रहा है, यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ये क्या करेगा, स्पेस को भी काउंट करता है इंडेक्स। अभी मैं आने वाली वीडियो में आपको इंडेक्सिंग सिखाऊंगा, तब तक आप जान लीजिए कि ये इंडेक्स जो होता है स्पेस को भी काउंट करता है। तो यहाँ से हमारा 6 आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट जो फंक्शंस है हमारा कैपिटलाइज फंक्शन है। कैपिटलाइज क्या करेगा, जैसे कैपिटलाइज में हमारा यहाँ पे जो एच और डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल है, यही बेसिकली हमारा कैपिटल करता है। तो इसको मैं स्मॉल कर दे रहा हूँ अभी के लिए, स्मॉल हेलो, और डब्ल्यू को भी स्मॉल कर दे रहा हूँ। और यहाँ से मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज। और यहाँ से मैं कोड को रन कराऊंगा। जैसे मैं कोड को रन कराऊंगा तो यहाँ से आपको हेलो वर्ड, हेलो में जो एच है और डब्लू, डब्लू को नहीं काउंट करेगा। क्यों नहीं काउंट करेगा, क्योंकि ये दोनों वर्ड जो है एक ही में है। अगर ये अलग अलग होते तो ये जो हमारा फर्स्ट लेटर जहाँ से स्टार्ट होता है वही हमारा केवल अपर केस में करता है, बाकी को नहीं करता है। ठीक है, यही हमारा काम करता है कैपिटलाइज फंक्शंस। अब हमारा क्या करता है, अगला हमारा जो है फॉरवर्ड फंक्शन है। फॉरवर्ड फंक्शन कैसे काम करता है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, जिसे नेम, जैसे हम कहीं पे लिखते हैं माई नेम इज प्रेम, तो माई नेम इज तो हम स्ट्रिंग में लिख देते हैं। जो हमारा नाम प्रेम होता है उसको हम वेरिएबल में स्टोर किए रहते हैं, तो उसको हम वेरिएबल को वहाँ पेस्ट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा वेरिएबल वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, फॉर्मेट फंक्शन। इसको हम कोड से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें क्या दे दिया, प्रेम, प्रेम दे दिया। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, वेरिएबल ए नाम का बना रहा हूँ और यहाँ से दूंगा माई नेम इज, माई नेम इज, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको डबल कोटेशन। अब ये जो हमारा करली ब्रैकेट लगा होता है इसी में क्या होगा, हमारा जो हमारा फॉर्मेट फंक्शन यूज करेंगे, जो नेम नाम का वेरिएबल में हमारा प्रेम है वो आके कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारे करली ब्रैकेट में। तो ये कैसे काम करेगा, यहाँ से हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट ए डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट कर देंगे किसको, नेम को। और यहाँ से कोड को रन कराएंगे। जैसे ही हम कोड को रन कराएंगे यहाँ से आपको दिखेगा इरर आ रहा है। इरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये जो हमारा डबल कोटेशन है यहाँ बाहर लगाया हुआ, डबल कोटेशन इसके अंदर लगाना है। जब डबल कोटेशन इसके अंदर लगा देंगे और कोड को रन कराएंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा माई नेम इज प्रेम। माई नेम इज प्रेम का यूज हमने फॉर्मेट फंक्शन से किया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फॉर्मेट फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। यही बेसिकली हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं पाइथन में स्ट्रिंग के। और भी फंक्शंस होते हैं, बेसिकली अभी हम बिगिनर लेवल से सीख रहे हैं तो हमें केवल इतने फंक्शन को यूज करना आना चाहिए। बाकी आपको एडवांस लेवल में इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा रेगुलर यूज होता है यही सब फंक्शंस होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे स्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।